नमस्कार दोस्तों, स्टडी आपसे दूर नहीं चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं। वीडियो संख्या 4 है। इसमें टेस्ट सीरीज जो है मॉडल सेट का चौथा है। और अगर इससे पहले आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो का प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर के वीडियो के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। क्योंकि अगर 30 सेट कर लेते हैं तो आपको 70% तो ऐसा ही मिल जाएगा। 30% करते ही आपको 70% मार्क्स इसी वीडियो से मिल जाएगा। इसीलिए आप लोग जरूर वीडियो को अंत तक देखेंगे और हर एक प्रैक्टिस सेट को बारीकी से पढ़ते चलिएगा, ठीक ना। क्योंकि इससे आपको ये ऐसा लगेगा कि हाँ, आपके एग्ज़ाम में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे और उससे आपको एनालिसिस हो जाएगा और उसी के तहत आपका तैयारी भी अच्छा से चलता रहेगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जो जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता है, जिसे संविधान की किस अनुसूची से हटाया गया है। तो इसे अभी फ़िलहाल जो हटाया गया है वो आर्टिकल 370 है। और इस आर्टिकल 370 में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था, जिसे 31 अक्टूबर 2019 को यह हटा दिया गया। और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में घोषणा कर दिया गया है, यानी इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हम लोग तेजी प्रश्नों को करते जाएंगे क्योंकि आपको बोरिंग फील नहीं हो, ठीक ना। और इसमें जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट होगा मैं जरूर आपके साथ डिस्कस करूंगा। भारतीय संविधान का वह कौन सा भाग है जो आत्मा कहलाता है, यानी सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन कौन होता है, यानी जो संविधान का आत्मा के नाम से जाना जाता है उसे किसे कहते हैं। तो ये होता है संवैधानिक उपचार, यानी यह भीमराव अम्बेडकर के अनुसार था। भीमराव अम्बेडकर इसको संवैधानिक संवैधानिक उपचार था, इसको उन्होंने संविधान का आत्मा कहा था। क्योंकि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने भारतीय संविधान का हृदय इसलिए कहा था क्योंकि इसमें वे सभी चीज़ें विद्यमान होती थी जिसमें एक इंसान को चाहिए। और यह आर्टिकल 32 से संबंधित है, यानी आर्टिकल 32 से संबंधित है। इसमें भारतीय की सभी आवश्यकताओं को देखते हुए 5 प्रकार की रीट जारी की जाती है, जिस रीट के अनुसार इसका सॉल्यूशन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपका लिखा हुआ है, क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, यानी क्लोरोफॉर्म जो होता है उसका किस रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब देगा आपका ऑप्शन नंबर बी, या निश्चेतक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी क्लोरोफॉर्म का प्रयोग निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि क्लोरोफॉर्म जो होता है इसका रासायनिक नाम होता है CHCl3। CHCl3 होता है और इसका प्रयोग हम लोग निश्चेतक के रूप में करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सिडेराइट किसका अयस्क होता है, यानी सिडेराइट किसका अयस्क होता है। तो ये हो जाएगा आपका आयरन का अयस्क होता है, क्योंकि सिडेराइट अयस्क जो है आयरन अयस्क का एक प्रकार होता है, जिसका रासायनिक सूत्र हमारा हो जाता है FeCO3, यानी FeCO3 सिडेराइट का रासायनिक सूत्र हो जाता है। और यह लोहा का एक प्रकार है, आयरन का एक प्रकार है। उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा क्या था, यानी उपभोक्ता को जगाने के लिए भारत सरकार ने कौन सा नारा दिया था। तो जागो ग्राहक जागो, यानी जागो ग्राहक जागो, यह ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जागो ग्राहक जागो का नारा दिया था। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट हो जाएगा आपका 24 दिसंबर, यानी 24D को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, ठीक ना। और अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में अंतर्राष्ट्रीय, देखिए ये राष्ट्रीय यानी भारत में ही केवल, और ये अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगा 15 मार्च, यानी 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कंज्यूमर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉलोइंग द हु डिनाइड बॉडली प्रेशर, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एसेंटिक, यानी एसेंटिक हो जाएगा, यानी साधु जिसे कहते हैं, साधु इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा जवाब हो जाएगा, ठीक ना। यानी जिसमें क्या होता है, संस्कारिक सुविधाओं को त्याग दिया हो उसी को कहते हैं वन हु डिनाइड बॉडली प्रेशर, यानी शारीरिक रूप से सब कुछ त्याग दिया हो उसे हम कहते हैं एसेंटिक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मैं तुम्हें यह पुस्तक देने आया हूँ, इसका ट्रांसलेशन हम लोग कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका आई हैव कम, मैं आया हूँ, टू गिव यू दिस पुस्तक। पुस्तक मीन्स बुक, डू यू अंडरस्टैंड माय गाइस। ओके, 7 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी आई हैव कम टू यू
मैं तुम्हारे पास आया हूँ यह किस पुस्तक देने के लिए, यानी गिव टू यू दिस बुक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही वॉज नॉक्ड, वह खटखटाया डैश डैश बाय अ बस, यानी किसको खटखटाया, यानी किसके द्वारा खटखटाया, तो धक्का मार दिया गया किसके द्वारा, नॉकड आउट। नॉक डाउन मतलब होता है किसी को गिरा देना, धक्का दे देना। ही वॉज नॉक्ड डाउन बाय अ बस, उसे बस से धक्का दे दिया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नॉकडाउन मीन्स होता है धक्का देना। और है अगला क्वेश्चन, द रिवर इज़ फैंथम, यानी द रिवर इज़ फैंथम, इसका सही जवाब हो जाएगा गहराई के से संबंधित है। फैंथ तो हो जाएगा फॉन्टलेस, यानी ये हो जाएगा LES जोड़ देंगे, फैंटलेस हो जाएगा, ठीक ना, गहराई से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब। अगला क्वेश्चन है वह रॉन्गली स्पेल्ड कौन सा है, इसका मतलब कौन सा स्पेलिंग गलत है, इसका हमको सही जवाब बताना है। तो इसमें हो जाएगा आपका स्पेलिंग, यानी सी नंबर जो है, सी नंबर क्या है, रॉन्ग लिखा हुआ है, इस ये आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा, क्योंकि इसका स्पेलिंग मिस्टेक है, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 प्रेक्षणों का माध्यक, यानी माध्यक से संबंधित प्रश्न है और आप लोग इसको इजीली कर लेंगे, मुझे उम्मीद है। इसका आंसर कमेंट में जरूर करिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन जो है रेक्टेंगल से संबंधित है, आयत से संबंधित, लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल दिया है और लंबाई आपका परिमाप दिया है, तो आपका लंबाई और चौड़ाई निकालना है। इन दोनों फार्मूला को इस्तेमाल करके या समीकरण बनाएंगे दो को, एक एरिया का यानी लंबाई गुना चौड़ाई और दूसरा हो जाएगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, दोनों का वैल्यू दिया है। एक समीकरण हमारा जगह मान के चलिए कि अगर लंबाई को x माने, इसको y माने, तो x प्लस वाई हो जाएगा, और दूसरे बराबर 25, और दूसरा हो जाएगा x इंटू वाई इज इक्वल टू 150 यानी 150। इससे करके आप समीकरण को सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए विकर्ण से संबंधित है और आपका क्षेत्रफल दिया है, तो इसमें भुजा के बारे में जिक्र किया है, तो आप लोग को फार्मूला पता होना चाहिए। किसी भी वर्ग का घन का विकर्ण क्या है, √3l, इससे आप लोग निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पी का मान निकालना है। इसमें देख लीजिए पी का मान, यानी यहाँ पे क्यू का वैल्यू दिया हुआ है और पी का मान बताना है, तो आप लोग इसको यहाँ पे पुटिंग मेथड द्वारा कर लीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है घन से संबंधित, यह देख लीजिए आप लोग मेरे यार, क्यूब से संबंधित बहुत सारे प्रश्न हैं, आप लोग ऐसे प्रश्न जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक ना। और उसके बाद 16 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है शब्द कोपाकुल का अर्थ क्या होता है, यानी कोपाकुल का अर्थ क्या होता है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इसका अर्थ होता है क्रोध से बेचैन, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, कोपाकुल हो जाना यानी क्रोध में बेचैन रहना। उसके बाद मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था, इस 17 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा राजस्थान में जन्मी थी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। यानी मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था, राजस्थान में हुआ था, इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान, क्योंकि मीराबाई का जन्म जो हुआ था मेड़ता के कुंडकी ग्राम में, जो राजस्थान में स्थित है, वहीं पे हुआ था। अगला क्वेश्चन है अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था, अशोक वाजपेयी का जन्म जो हुआ था छत्तीसगढ़ में हुआ था, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है अभिनयो किन की रचना है, यानी अभिनयो नामक रचना किसकी है, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा अशोक वाजपेयी का, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, छत्तीसगढ़ में, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है शोक किस रस का स्थायी भाग है, यानी शोक किस रस का स्थायी भाग है, तो आप लोग रस शब्द पढ़िएगा, उसमें पता जाएगा करुणा से संबंधित, यानी शोक हम क्या करते हैं, करुणा करते हैं, यानी उसमें हम दुख प्रकट करते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाश तरंगे होती हैं, यानी प्रकाश तरंगे क्या होती है, अनुदैर्ध्य होती है या चुंबकीय विद्युतीय होती है, एक्सरे होती है या क्या होती हैं, तो इस प्रश्न का सही जगह विद्युत चुंबकीय होता है, यानी वे क्या करती है, मैग्नेटिक होती है, मैग्नेटिक चुंबकीय होती है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा 20। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन का समतल दर्पण, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के संबंध में कौन सा कथन गलत है, यानी गलत हमको ढूंढना है, ठीक है। समतल दर्पण से संबंधित कौन सा कथन इसमें क्या है, गलत है। तो 22 नंबर क्वेश्चन का हम लोग आंसर देखते हैं। कह रहा है बिंब के सामने साइज का होता है, यानी सही बात है, बिंब के समान साइज का होता है, काल्पनिक होता है, ये भी बात आपका सही है। और कह रहा है कि समतल दर्पण में उतना ही पीछे होता है जितना कि समतल दर्पण उसके सामने, ये भी बात सही है। वास्तविक होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 23 कह रहा है कि एक तरंग की आवृत्ति एवं आवर्तकाल का गुणनफल क्या होता है, यानी तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति का गुणनफल क्या होता है, यानी एन पूछ रहा है, एन बराबर 1/t होता है, आवर्तकाल होता है, तो इसका वैल्यू क्या होता है, तो आपका 1 होता है, ऑप्शन नंबर बी जरूर कर लीजिएगा इसका। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा ध्वनि का वेग और परमताप का संबंध क्या होता है, यानी ध्वनि और परमताप का संबंध क्या होता है, तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। 24 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, यानी वेग बराबर डायरेक्टली इम्पोर्शनल रूट अंडर समय का होता है, यानी बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या हमारा
जो 28 है, 27 25 26 यानी 26 है, इसको देखेंगे 25 को और 26 को देखेंगे, ठीक ना। इसमें प्रश्न हमारा कह रहा है कि घर्षण गुणांक यानी म्यू का मान सदा होता है, यानी जो म्यू होता है उसका मान हमेशा क्या होता है, तो हमेशा 1 से क्या होता है, छोटा होता है, यानी 1 से हमेशा क्या होगा, म्यू का मान छोटा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है असंरक्षित बल के उदाहरण। असंरक्षित बल किसे कहते हैं, तो वे घर्षण बल और सहायक बल यानी दोनों होते हैं। यानी असंरक्षित बल कैसे होते हैं, तो घर्षण भी होते हैं और सहायक बल भी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि जिस पिंड वृत्ताकार मार्ग पर स्थित कोण वेग से गतिमान है तब कोणीय त्वरण का मान होता है। यानी 27 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ये त्वरण का मान हमेशा 0 होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। एक साइकिल मोड़ पर गति करते समय संतुलित रहता है, तो वह कहाँ कैसे करके संतुलित रहता है, तो अंदर की ओर झुकेगा, यानी हो जाएगा ये कोरियोलिस त्वरण के कारण, यानी अंदर के झुकाव के कारण, कोरियोलिस बल के कारण वह क्या होता है, नहीं गिर पाता है। अगला क्वेश्चन है बल का आघूर्ण पैमाना क्या होता है। बल का आघूर्ण पैमाना क्या होता है, इस प्रश्न का जवाब हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी पिंड को घुमाने की क्षमता पर, यानी पिंड का जैसे घूमता है वैसे ही क्या होता है, बल का आघूर्ण का पैमाना काम करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक युग्म बना होता है, यानी कोई भी युग्म होता है किस चीज़ का बना होता है, तो ये बना होता है आपका समान परिणाम के दो भिन्न समांतर बलों द्वारा, यानी समान परिणाम होगा और उसका भिन्न भिन्न क्या होगा, बल होगा, अलग अलग ताकत होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 31 नंबर कह रहा है देश के सामान्य निवासियों और उनके संपत्ति द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं के मूल्य कहलाते हैं, चाहे वह देश के बाहर से हो या भीतर से हो। तो आप लोग को पता होना चाहिए ये क्वेश्चन क्या क्या कहलाता है, तो ये आपका सकल घरेलू, जिसको हम लोग कहते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी GDP, यानी सकल राष्ट्रीय GNP कहलाता है। क्या कहलाता है, GNP, यानी उसको GNP कहते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं भारत में राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय पर रिपोर्ट देने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेवार होता है। यानी प्रति व्यक्ति का जो रिपोर्ट जारी करता हो इसके लिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन होता है। ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8 से 10 जनवरी 2023 में 17वीं प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी मध्य प्रदेश के इंदौर में, इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है 34 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है। यानी अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट कर्ज कौन सा होता है, इसको बताना है, तो आपका सीमा शुल्क हो जाएगा। और सीमा शुल्क के अलावा कौन होता है, ये जो होता है आपका अप्रत्यक्ष कर होता है। संपत्ति कर जो वह कर होता है जो संपत्ति को हस्ताक्षरित करके मिलता है। और प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आयकर आता है, निगम कर आता है, संपत्ति कर आता है, उपहार कर, व्यय कर और ब्याज कर आता है। लेकिन अप्रत्यक्ष कर जिसको इनडायरेक्ट रूप से लिया जाता है तो वह सीमा शुल्क होता है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 35 कह रहा है बैंकों की अपनी तरल परिसंपत्तियां और कुछ जमा के बीच एक निश्चित अनुपात बनाए रखने की आवश्यकता होती है। यह अनुपात क्या कहलाता है, तो यह अनुपात क्या कहलाता है, तो आपका होता है सांविधिक तरलनिधि अनुपात, यानी SLR कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मुद्रास्फीति कम करने के लिए निम्नलिखित में से किन उपायों का उपयोग नहीं किया जा सकता, यानी किया जा सकता नहीं किया जा सकता। इस क्वेश्चन का देखिए आरक्षित नकदी निधि अनुपात में वृद्धि, ये तो हो सकता है, किया जा सकता है, हमको नहीं वाला ढूंढना है। और सांविधिक तरल निधि अनुपात में वृद्धि, ये भी आपका सही है। लेकिन रेपो दर की वृद्धि हो जाएगा तो कहाँ से मुद्रास्फीति में कमी होगा, नहीं हो सकता। रिवर्स रेपो दर में वृद्धि, ये आपका गलत हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का सही जवाब हमारा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 8 मूल उद्योगों का सूचकांक इंडेक्स, यानी इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज के निम्नलिखित में से किस को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। 37 नंबर प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह हो जाता है विद्युत उत्पादन को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। माउंटबेटन योजना क्या है, तो माउंटबेटन योजना के तहत ही भारत का विभाजन हुआ था।
ये हो जाएगा भारत का विभाजन की मांग की स्वीकृति, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला है किस आंदोलन को लोकप्रिय बनाने हेतु बच्चों ने वानर सेना और लड़कियों को मंजरी सेना का गठन किया था। 39 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह सविनय अवज्ञा आंदोलन था, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत इसको किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब किया गया था, तो आप लोग को ये पता होना चाहिए। इस आंदोलन के समय 1930 से 34 ईस्वी था और 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। उसी समय 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने साबरमती से दांडी की यात्रा किया था और 6 अप्रैल 1930 को गांधी यात्री ने नमक कानून तोड़ करके सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कर दिया था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, और गांधी जी ने अपने कितने अनुयायियों के साथ वह साबरमती पे गया था, तो आपको पता होना चाहिए वह 78 अनुयायियों के साथ गए थे। दक्षिण पूर्व एशिया में विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या क्यों मिलती है, तो 40 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ये हो जाएगा, यहाँ के मैदान उपजाऊ और जरूर मिट्टी से बने होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो जिसके लिए जहाँ फायदा होगा वहीं पर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है ज्वारीय वन का सर्वप्रमुख वृक्ष कौन होता है, ज्वारीय वन का सर्वप्रमुख अंग कौन होता है, ये हो जाता है औषधि चट्टानों से बना हुआ रंग का मिट्टी, ठीक ना, काला मिट्टी। अगला है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 इट मीन्स 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए जीके से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है हॉकी की गेंद का रंग कैसा होता है, यानी जो हॉकी होता है उसका गेंद का रंग कैसा होता है, तो ये क्वेश्चन का सही जवाब जगह वह सफ़ेद होता है, यानी उजला कलर का होता है। अगला क्वेश्चन है स्वर्ण कमल पुरस्कार का संबंध किससे है, यानी स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये आपका फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। और इसी में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में आप लोग जान लीजिएगा, स्वर्ण कमल फिल्म क्षेत्र की सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा इसको जारी किया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ दिया जाता है और यहीं से सभी क्षेत्र हैं। और सबसे पहले खेल में क्या, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है बाउल किस राज्य का लोक नृत्य है, यानी बाउल जो किस राज्य से संबंधित है, यह एक लोक नृत्य है या किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है, तो आप 45 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को याद होना चाहिए, यह पश्चिम बंगाल का है, ठीक ना, पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। और इसी प्रकार से आप लोग उड़ीसा का लोक नृत्य का नाम याद रख लीजिएगा, उड़ीसा का हो जाता है घुमरा, घूमर नहीं कहिएगा, घूमर हो जाएगा राजस्थान का, घुमरा हो जाता है। केरल का क्या हो जाता है, तो केरल का आपका हो जाएगा जैसे अट्ठम तुथाल या फिर कथकली भी हो जाता है। कर्नाटक का उसी प्रकार से याद रखिए यक्षगान हो जाता है, ठीक ना। और गुजरात का डांडिया और उत्तर प्रदेश का झूला, ये सभी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में से किसके समकालीन थी, यानी किसके समय से ये थी, तो कांस्य युगीन से, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही जवाब हो जाएगा। पिछला सेट में भी ये क्वेश्चन आया था और अभी भी आ रहा है, इसका मतलब हड़प्पा से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का महत्व सिद्धांत है, यानी जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत जो है स्यादवाद है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित मध्यम मार्ग में कर्म को कितने सिद्धांतों में समाविष्ट किया गया है, 48 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, यह 10 मध्यम मार्गों में समाविष्ट किया गया है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पर्वत शिलाओं को काटकर मंदिर बनाने की सर्वश्रेष्ठ कला विकास किसने किया था, 49 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ये राष्ट्रकूटों ने किया था। और राष्ट्रकूट के जो प्रथम शासक थे, संस्थापक थे, उनको कहते दंती दुर्ग के नाम से जाना जाता है। अगला 50 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। अब देखिए दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने वंशों ने शासन किया था, 50 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, 5 शासकों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था, जिसमें 5 में पहले थे गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। आप लोग इसका ट्रिक याद कर लीजिएगा, गुलाब खिले तो सांस लो, इट मीन्स ये 5 संस्थापक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है विस्तारित मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, यानी मिशन इंद्रधनुष का संबंध जो है आपका घातक बीमारियों को रोकथाम से संबंधित है, टीकाकरण से, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 30 डिग्री और 40 डिग्री के बीच की स्थायी दाब की पार्टी को क्या नाम दिया जाता है, यानी 52 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अश्व अक्षांश के नाम से इसको जानते हैं हम लोग, ठीक ना। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, जनवरी 2023 में ताड़ के पत्तों पर पांडुलिपि का
दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय किस राज्य में बनाया गया है? तो ये ऑप्शन नंबर केरल यानी डी हो जाएगा। और केरल में सबसे ज़्यादा ताड़ उत्पन्न होता है, इसीलिए चारों ऑप्शन में सबसे बेहतरीन हमारा जवाब ऐसे भी हो जाएगा केरल। निम्नलिखित में से वायुमंडल की किस पेटी को घोड़े के अक्षांश के नाम से जाना जाता है? घोड़े के अक्षांश के नाम से उष्ण यानी उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी को जाना जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं 55 नंबर कह रहा है समुद्र की गर्म धाराएं क्या कहलाती है? यानी समुद्र की जो गर्म धाराएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? तो ये ध्रुवों की ओर जाती है। यानी गर्म धाराएं जो होती है किधर की ओर जाती है? ध्रुवों की ओर जाती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। विश्व में मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस जो मनाया जाता है ये आपको मनाया जाता है 10 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। पोंगल यानी पोंगल क्या है? पोंगल क्या है? तो यह पोंगल एक प्रकार का त्यौहार है। कब मनाया जाता है? तो ये फसलों का त्यौहार है। यानी फसलों के कटाई के समय इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक मनाया जाता है, बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इसीलिए यह किस राज्य का है? तो आप लोग बता दीजिएगा। पोंगल जो है तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है। और ओणम से संबंधित ओणम जो है केरल में सबसे ज़्यादा मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है सूर्य की सबसे अधिक तिरछी किरणें कहाँ पड़ती है? यानी सूर्य का सबसे अधिक तिरछी किरण ध्रुवों पर पड़ेगी। ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है उत्तर भारत का चक्रीय वर्षा यानी उत्तर भारत का जो चक्रीय वर्षा है किस मौसम से होती है? तो इसका जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जाड़े में होता है। यानी जाड़े में अक्सर होता है। अगला प्रश्न हमारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 का थीम क्या था? यानी ये हो जाएगा हैच एम्ब्रेस इक्वालिटी। हैच एम्ब्रेस इक्वालिटी इज़ द थीम ऑफ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। आप लोग एक भी बताइएगा 2023 में जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है संप्रभुत्व का मूल्य शब्द है। संप्रभुत्व जो है या मूल शब्द है किसका मूल शब्द है? तो ये हो जाता है सुपर एनस का। सुपर एनस का यह मूल शब्द है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है यानी कैसा होता है? तो ये होता है अमोनिया क्लोराइड का होता है। यानी अमोनिया क्लोराइड का वह जो बैटरी होता है इसमें ये पाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र हमारा हो जाता है, ये 2 नहीं रहता है तो भी चल जाएगा, 2CaSO4 इंटू 2H2O। यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्राइड होता है। यानी यहाँ पे ऐसे भी लिख के आ जाएगा आपका CaSO4 हाफ H2O। ठीक ना, ऐसे भी लिख करके आ जाता है। आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। ठीक ना, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा क्योंकि यहाँ पे 2 मोल सभी मिलता है। इसकी वजह से ये आपका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला है वायु क्या है? तो वायु एक क्या है? मिश्रण है। आप बताइए क्या है वायु? तो वायु हम मिश्रण के रूप में जानते हैं, तो इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा समांगी मिश्रण है। यानी इसमें किसी सबका अनुमात का पता रहता है कि कितना ऑक्सीजन है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन क्रिप्टन जितने भी गैस है उसका सबका अनुपात पता रहता है। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है? यानी विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा इसमें असत्य है? तो आप देखिए जल में अधिक विलय होता है, सही बात है, हमको असत्य सुनना है। और हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है, यही आपका गलत हो जाएगा क्योंकि विरंजक चूर्ण जो होता है हल्का पीला रंग का नहीं होता, यह सफ़ेद होता है, ये गलत हो जाएगा। ऑक्सीकारक होता है, सही बात है, तो अप्राकृतिक होता है, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं मधुमक्खी कॉलोनी यानी मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? यानी जो मधुमक्खी होते हैं अपने ही फ्रेंड को कैसे पहचानते हैं? तो गंध, एक प्रकार का उन पर गंध होता है जिससे ये पता चल जाता है कि ये हमारे ग्रुप की है। शहद का प्रमुख घटक होता है, यानी शहद में कौन सा घटक पाया जाता है? तो एक फ्रक्टोज पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब है। वृक्षों से पुराने पत्ते का गिरना किसके वजह से होता है? तो ये होता है आपका क्लोरोफिल में मैग्नीशियम की कमी। यानी क्लोरोफिल में मैग्नीशियम की जब कमी हो जाती है तो पेड़ों से पत्ते गिरने लगते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं वर्तमान प्रसारण के अनुसार पृथ्वी पर सर्वप्रथम किस जीव का उद्घाटन हुआ था? तो पृथ्वी पर सबसे पहले वह जलीय जीव का उद्घाटन हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। लैटिन शब्द मोडेनम यानी परमादेश, यानी मोडेमस क्या है? परमादेश क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यह हमारे देश का आदेश है। यानी परमादेश हमारे देश का, हम आदेश देते हैं। मोडेमो मिस होता है परमादेश का मतलब हम आदेश देते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा।
अगला है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, यानी जीवन अगर देखा जाए जीवन के अनुसार तो पौधा का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है, तो ये होता है आपका पुष्प, यानी पुष्प ही सबसे इम्पोर्टेंट पौधे का भाग होता है। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, यानी डॉल्फिन किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये आते हैं स्तनी के अंतर्गत, यानी ये स्तनी के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए अनिवार्य कच्ची सामग्री क्या होती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, जल और सूर्य का प्रकाश तो चाहिए ही चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वसा पाचन एंजाइम है, यानी वसा को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है, तो ये होता है आपका लाइपेज। लाइपेज के द्वारा चर्बी को पचाया जाता है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राज्य का अनिवार्य अंग नहीं है, यानी राज्य का अनिवार्य अंग कौन सा नहीं है, उसको ढूंढना है। तो सबसे पहले आप लोग देखिए, राज्य है तो संप्रभुता होगा, भूमि भी होगा, प्रजातंत्र होगा या नहीं, इसको रोकते हैं, लेकिन जनसंख्या यानी ये बाकी सब होगा, यही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। प्रसिद्ध पुस्तक स्प्रिंग ऑफ लॉ में निम्न में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। 76 नंबर प्रश्न का सही जवाब देगा, यह शक्ति का पृथ्वीकरण का आगाज है, यानी इसमें शक्ति का पृथ्वीकरण, शक्ति को अलगाव करने की बात कही गई है। पर भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं, चयनित किए जाते हैं या नियुक्त किए जाते हैं, तो आप बताइए चयनित और नियुक्त में क्या फ़र्क है। तो भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं उनको क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, यानी उन्हें चुना नहीं जाता है। हमारे जो सांसद जाते हैं उन्हीं के तहत उनको नियुक्त किया जाता है और पद पे बैठाया जाता है, तो उनका नियुक्ति होता है ना कि चयनित होता है। और जितने भी सांसद होते हैं उनका हम चयनित करते हैं। और देखिए, यानी चयन और नियुक्त में यही फ़र्क है कि चयन में हम डायरेक्ट उसको वोट दे करके जिताते हैं, लेकिन नियुक्ति में उनका वे लोग चुनाव करते हैं जो हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष लेखांकन की लेखा परीक्षण में पृथक किया गया था। तो 78 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 1976, यानी 1976 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अश्रु गैस कौन सा है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, आप लोग जरूर इसको ध्यान से देखिएगा। अश्रु गैस क्या होता है, तो क्लोरीन होता है। आप यहाँ पे क्लोरीन दिया है तो क्लोरीन के साथ चले जाइएगा, नहीं तो नाइट्रस ऑक्साइड देता है वो भी कर लीजिएगा। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है, तो प्राकृतिक रबड़ जो होता है आइसोप्रीन, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा, आइसोप्रीन का बहुलक होता है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो शंकुओं का आयतन इसका दिया है, तो आप लोग इसका आंसर जरूर कमेंट करिएगा। 82 नंबर क्वेश्चन भी वही कह रहा है, इसमें tan थीटा का वैल्यू जो दिया है इसको कर लीजिएगा। हम आंसर ऐसे ही बता दे रहे हैं, इसका क्या हो जाएगा 1 ही होगा, आप लोग करके देखिएगा। इसमें भी आप लोग क्वेश्चन करिएगा 83 नंबर क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आप लोग जान लीजिएगा, इसका 6 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसका कह रहा है 84 नंबर परमुटेशन से संबंधित है, इसको निकालने का प्रयास कीजिएगा, कितने बार इसको बिछाया जा सकता है, कितना क्रम दिया जा सकता है। 3 सिक्के को एक बार उछाला जाता है, यानी 3 सिक्के को जब एक बार उछाला जाएगा तो जाहिर सी बात है 6 कंडीशंस आएंगे, ये सॉरी 3 सिक्के हैं तो 2 यानी 6 कंडीशंस आएंगे। इसी आप लोग क्या करिएगा, यानी कहीं ना कहीं 3 3 9 यानी 9 कंडीशंस आएंगे, आप लोग उसको सुधार करके कर लीजिएगा। क्या होगा तो 7/8 इसका आंसर आ सकता है, आप लोग उसको करने का प्रयास करिएगा। 86 नंबर प्रश्न हम लोग देखिए, 86 नंबर प्रश्न कह रहा है 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस शासन प्रणाली की व्यवस्था स्थापित हुई थी, तो ये हो जाता है आपका संवैधानिक राजतंत्र का। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जूते हुए खेत का प्रमाण किस हड़प्पा से स्थल से मिला है, तो जूता हुआ खेत कहाँ से मिला है, तो आपका हो जाएगा 87 नंबर का सी कालीबंगन से मिला। चिन्हदड़ो और मोहनजोदड़ो हड़प्पा चिन्हदड़ो से चूड़ी का साक्ष्य मिला है, लिपस्टिक वगैरह, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता का। उसके बाद 88 नंबर है, भारत में हरित क्रांति की दशक क्या है, भारत में हरित क्रांति कब आई थी, तो 88 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 60 के दशक में, यानी 1966 से 67 के बीच है, तो 60 के दशक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। और एग्जैक्ट पूछ दिया तो 1966 बता दीजिएगा। भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो 89 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब देगा सेब के लिए, सबसे ज़्यादा यहाँ पे सेब रेशेदार फल उगाए जाते हैं। अगला, निम्नलिखित में से वह इस्पात संयंत्र कौन सा है जिनका स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के द्वारा नहीं की गई है, यानी बाकी सबका किया गया लेकिन उसी का नहीं किया गया था। आप लोग देखिए, राउरकेला का भी किया गया था, दुर्गापुर का भी किया गया था और भिलाई का किया गया था, लेकिन बोकारो का नहीं किया गया था। बोकारो का द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान नहीं किया था। बोकारो स्टील प्लांट का जो किया गया था
1964 में इसका स्थापना किया गया था। और द्वितीय विश्व युद्ध तो आपको पता होना चाहिए 1939 से 45 के बीच हुआ था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो हुआ था 1961 से पहले, यानी 64 में ये सबसे पहले हो गया था, इसीलिए इसका सही जवाब हमारा दूसरा हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या हमारा अगला जो है 92 नंबर प्रश्न। 92 नंबर प्रश्न हमारा यहाँ पे कह रहा है कि आप लोग यहाँ देखिए ब्रोमियम होती है, यानी ब्रोमियम क्या होती है, थोड़ा सा ये डार्क हो गया, इसको आप लोग आवाज़ सुन लीजिएगा, हो जाएगा। ब्रोमियम क्या होती है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ब्रोमियम एक लाल द्रव होता है, यानी लाल द्रव होता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम चले जाएंगे। निम्नलिखित में से किस देश की क्रिकेट टीम एशिया कप 2022 का श्रृंखला जीती है, यानी एशिया कप 2022 का जो श्रृंखला हुआ है वह श्रीलंका ने जीता है, और बहुत ही बुरी तरह से सबको पीछे छोड़ते हुए यह जीता था एशिया कप 2022। और इस बार का अगर पूछ दिया आपका 2023 का, तो एशिया कप अपना बता दीजिएगा भारत, और ये भी बहुत ही बेहतरीन बढ़त के साथ जीती थी, ठीक ना। सबको 50 के अंडर ही ऑल आउट करके जीत गया था। निम्नलिखित में से किस राज्य का सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना की शुरू की है, तो 94 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब देगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। राजस्थान के सीएम कौन है और वहाँ के गवर्नर कौन है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन कौन करता है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का न्यायाधीशों का निर्वाचन जो करता है वह महासभा और सुरक्षा परिषद के संयुक्त रूप से के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। इसके बाद हमारा कह रहा है कि इसका पैसिव बनाना है, प्लीज़ हेल्प हर, यानी यहाँ पे आपका कहीं ना कहीं प्लीज़ शब्द जुड़ गया है, तो ये आपका जो है इम्परेटिव सेंटेंस आ गया। और इम्परेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग कैसे करते हैं, तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले सेंटेंस में यू आर रिक्वेस्टेड यहाँ पे हो जाएगा, तो यू आर रिक्वेस्टेड हो जाएगा। यू आर रिक्वेस्टेड, वेयर इज द यू आर रिक्वेस्टेड, यानी 96 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे देखिए यहाँ पे नहीं है, यू आर रिक्वेस्टेड इधर होगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प हर, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। उसके बाद चूज द रॉन्गली स्पेल्ड, यानी इसमें कौन सा मीनिंग है जो गलती लिखा हुआ है उसको बताना है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एडवर्सन। एडवर्सन जो होगा गलत होगा, एडवर्सन का मीनिंग आपका गलत लिखा हुआ है। एडवर्सन में होता है AVERSION, यहाँ पे TION दे दिया इसीलिए गलत हो जाएगा। टू ब्रेक अप द रॉन्ग ट्री, यानी तुमने गलत पेड़ तोड़ डाले, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। टू बी द रॉन्ग अबाउट द रीजन समथिंग, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। 99 नंबर प्रश्न कह रहा है, इसमें कह रहा है बस, इसमें अगर चूज द ग्रामेटिकली रॉन्ग, इसमें कौन सा रॉन्ग है, तो इस क्वेश्चन का थोड़ा सा क्या है, ब्लर है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। चूज द ग्रामेटिकली रॉन्ग part in the following sentence, we will have to work now since we have missed the bus, यानी 99 नंबर क्वेश्चन का सही होगा since we had हो जाएगा। नेक्स्ट है पीताम्बर, निम्नलिखित में से किस समास के उदाहरण है, तो पीताम्बर जो होता है पीला है जिसके अंबर, इट मीन्स यह किसके अंतर आता है, तो पीताम्बर पीला है जिसके अंबर, यानी यह किसी न किसी अलग कर्मधारय को बताता है, यानी जो अलग धारण करने वाले कर्म होते हैं, इसलिए कर्मधारय समास हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, इसीलिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। जय हिंद।